इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के हो सकते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो वन बाय वन जो है हम लोग दोनों ही मिरर्स में देखेंगे कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, क्या रूल्स इसमें फॉलो किए जाते हैं। इसके साथ ही में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज की साइज़ क्या होती है। ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बच्चों कुछ बेसिक चीज़ों को पहले हम लोग देख लेते हैं, और जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ा था उसको भी आप लोग यहाँ पे एक बार रिमाइंड कीजिए। तो कॉनकेव मिरर इसी को कहते हैं जिसमें जो अंदर की तरफ जो हिस्सा होता है, रिफ्लेक्शन प्रोसेस यहाँ से होता है, और जबकि कॉन्वेक्स में क्या होता था, उभरे हुए सतह से रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव का मैंने डिटेल जो है वीडियो बनाया है, पिछला वीडियो आप लोग पहले उसको देख सकते हैं जिनको अभी कन्फ्यूज़न है, और नहीं भी अगर देखें तो यहाँ से ऐसे समझ लीजिए कि अगर अंदर की तरफ जो है दबा हुआ आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, अगर इस पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है तो इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर, और अगर ये बाहर वाले हिस्से से रिफ्लेक्शन होता तो उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो पहले हम लोग आज कॉनकेव मिरर ही पढ़ने वाले हैं। तो ये मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया है और इस एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो इमेज बनाने के लिए आप लोगों को पहले तो मिरर बना लेना है, कॉनकेव मिरर, और प्रिंसिपल एक्सिस बना लेना है। अच्छा, मिरर बनाने में बहुत सारे लोग जो है मैंने देखा है नोट्स में मिस्टेक किए हैं, तो उसको आप लोग करेक्ट करेंगे। पेंसिल से बनाया तो उसको इरेज करके सभी को इमेज दोबारा बनाना पड़ेगा, ये जो है डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा। कारण क्या है, देखिए इसको आप डायरेक्ट ऐसे पेंसिल से नहीं बना लेते हैं कि सी की तरह बना लिया आप लोगों ने, फिर आपका कह सकते हैं कि करेक्ट इमेज नहीं बन पाएगा। तो जब भी आप लोगों को इमेज बनाना है आप लोगों को कंपास का यूज करना है। मिरर बनाने के लिए कंपास का यूज करेंगे और एक सूटेबल रेडियस ले करके, और अप्रॉक्सीमेट आप कोशिश कीजिए कि रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, रेडियस थोड़ा ज़्यादा लेकर के, रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा लेकर के इस तरह से ये मैंने एक मिरर बना लिया है। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं यहाँ पे चपटा थोड़ा सा होना चाहिए, बहुत कह सकते हैं कि इसको कर्व नहीं बना देंगे। बहुत कर्व बना देंगे तो फिर आपको इमेज बनाने में समस्याएं होंगी। तो ये बेसिक चीज़ आप लोगों को ज़रूर ध्यान देना है कि कॉनकेव मिरर कर्व रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जो है, मैं तो दोबारा से बना लेता हूँ। तो बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं, बिल्कुल सीधा भी नहीं होगा क्योंकि ये प्लेन मिरर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फ्लैट रखेंगे, बहुत कर्व नहीं कर देंगे, और ये कंपास से करेंगे। बीच में एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बीचों बीच से जानी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत मैंने देखा डायग्राम में कुछ लोग प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से बना दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से बना दे रहे हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल सेंटर से होते हुए हम लोग जब कंपास से बनाएंगे तो हमें सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, है ना। तो उस सेंटर से होते हुए एक लाइन बनाएंगे, और इसी को लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे, और जब सेंटर से होकर के हम लोग बनाएंगे तो हमें सेंटर मिल जाएगा। उस पॉइंट को हमने बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और ये पोल कहलाता है, ये पॉइंट, है ना। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जस्ट जो है स्केल से मेजर करके बिल्कुल बीचों बीच में हम लोग क्या लिख देंगे, फोकस लिख देंगे। तो इतनी चीज़ें तो पहले रिप्रेजेंट करना होगा हमें किसी भी इमेज को बनाने के लिए। पहले तो मिरर बनाना है, सूटेबल रेडियस ले करके, थोड़ा सा फ्लैट होना चाहिए, अब थोड़ा छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं है कि पूरा कॉपी पे बना दिए हैं, है ना। कॉपी एक पेज पे, रजिस्टर के एक पेज पे 3 बन सकता है, लेकिन अब इससे भी छोटा नहीं बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को बेसिक चीज़ों को ध्यान देना है, तभी हमारा रे डायग्राम सही बन पाएगा, और कह सकते हैं कि इमेज को हम लोग सही लोकेट कर पाएंगे और इमेज के बारे में सही इन्फॉर्मेशन हम जान पाएंगे।
तो ये हमें बेसिक चीज़ों को ध्यान देना है कि पहले मिरर बना लेना है। मिरर का हम लोग ये वाला पार्ट शेडेड कर देंगे, क्योंकि हमें ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसका ही यूज करना है फॉर रिफ्लेक्शन। और फिर प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर को लोकेट करने के लिए। भाई जो भी सेंटर आप लिए होंगे, सेंटर लेकर के ही आप ये बनाएंगे, तो उस सेंटर को हम लोग सी नाम देते हैं। और यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। पोल यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच से जो लाइन मिरर को कट करेगी वो पॉइंट हो जाएगा पोल, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बीच में फोकस। तो ये 3 चीज़ों को हम लोग पहले शो कर देंगे। अब इसके बाद आइए पहले तो रूल्स जान लेते हैं। तो बेसिकली जो है 3 रूल्स का हम लोगों को यूज करना है। रूल नंबर 1, इमेज बनाने के 3 रूल हैं, और इसको आप लोग नोट भी करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। तो पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइन जो है लाइट रे, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल, अच्छा टर्म्स को बिल्कुल दिमाग में रखिए। जब मैं प्रिंसिपल एक्सिस कहूँ तो ये बात दिमाग में आनी चाहिए, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यही प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जैसे लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये दोनों ही केस में लाइट रे जो इंसिडेंट हुई है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो जब रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि मिरर है तो रिफ्लेक्शन होना है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे इन द सेम मीडियम। तो अब लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, रिटर्न वापस आएगी। तो वापस आते समय किन चीज़ों को ध्यान में रखना है हम लोगों को, ये दिमाग में रखना है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होके जाएगी, यानी ये फोकस से होके जाएगी। और बिल्कुल सीधी रेखा बनानी है, स्केल का यूज करना है, ये नहीं कि जो है डायरेक्ट हाथ से ऐसे बना दिए, नहीं। इसी तरह ये भी जो रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के जाएगी। तो जब पैरेलल लाइट रे को लाएंगे तो कहाँ से जाएगी लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो फोकस से होके जाएगी। तो रूल नंबर 1 है कि व्हेन लाइट रे, मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए, व्हेन लाइट रे fall on the mirror is parallel to the principal axis, then after reflection it pass through the focus। इसका मतलब क्या है कि अगर लाइट रे पैरेलल होगी, पैरेलल इंसिडेंट होगी कॉनकेव मिरर या किसी भी मिरर में, मैं ये कॉनकेव मिरर का रूल नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों ही स्फेरिकल मिरर में ये रूल फॉलो होगा। तो जब भी लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, फोकस से पास करते हुए जाएगी। और स्ट्रेट लाइन बनाना लाइट रे को, ये नहीं कर्व बना दी। तो पहला रूल था जब पैरेलल आएगी तो फोकस से होके जाएगी। तो रूल नंबर 1 हो गया, नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। लिख लीजिएगा इसको जरूर। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 इसका जस्ट अपोजिट। अगर लाइट रे, जैसे अभी मैंने पिछले बार कहा कि क्या कहा था कि ये पैरेलल आएगी, अभी क्या है लाइट रे अगर फोकस से होके आएगी, लाइट रे अगर फोकस से होते हुए आ रही है, इंसिडेंट लाइट जो है वो फोकस से होते हुए आ रही है, फोकस को कह सकते हैं कि इंटरसेक्ट करते हुए आ रही है, क्रॉस करते हुए आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगी। यानी बिल्कुल उल्टा है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। लिखना नहीं है आई आर, लेकिन ये समझने वाली बात है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से होते हुए आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखिए इंसिडेंट और जो है रिफ्लेक्टेड ये आपस में पैरेलल नहीं होंगे, ये पैरेलल किसके होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आप देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया ना पैरेलल। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर लाइट रे क्या होगी, अगर इंसिडेंट लाइट रे फोकस से होते हुए आएगी, अब किसी भी तरह से फोकस से आ सकती है, सपोज के लिए ये फोकस से मैं ऐसे ले जा रहा हूँ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। तो देखिए पैरेलल हो गया। तो व्हेन लाइट रे intersect, when light ray pass through the focus point, then after reflection it becomes parallel to the principal axis। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए, देखिए इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए यहाँ पे।
तो दो रूल हम लोगों ने पढ़ लिया, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। पहले क्या था कि पैरेलल होगा तो फोकस से होके जाएगा, और यहाँ क्या है, फोकस से होके जा रहा है तो पैरेलल हो जाएगा। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। बेसिक चीज़ों को यहाँ पे पहले दिमाग में रखना है बच्चों, नोट जरूर कर लीजिएगा। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, 3 ही रूल हैं। सबसे खास बात यह है कि रे डायग्राम बनाने के 3 ही बेसिक रूल हैं। एक रूल और भी बुक में दिया होगा, लेकिन उसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं इमेज बनाने के लिए। तो 3 बेसिक रूल्स का ही हम लोग यूज करते हैं। और वो रूल, 2 रूल मैंने बता दिया कि पैरेलल होगा, अगर लाइट रे पैरेलल होगा तो फोकस से होके जाएगा, फोकस से होके जा रहा है तो पैरेलल हो जाएगा। तीसरा रूल क्या है, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो, तो अभी मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोई यूज नहीं किया था, लेकिन अभी देखिए नेक्स्ट जो है, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट से देखिए टच करते हुए जा रहा है, उसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पाथ को फॉलो करते हुए गया है वापस भी उसी पाथ को फॉलो करते हुए, यानी अब यहाँ पे कोई कह सकते हैं कि पाथ में चेंज नहीं होने वाला है, यानी जी बिल्कुल सीधा गया है और सीधा ही आएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गया है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होते हुए आएगा, यानी एक ही लाइन दिखाई देगी, उसी में वो मतलब उसी लाइन से ही हमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों ही शो हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी देख लीजिए, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आया तो अब इसी रास्ते पे वो क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। जबकि बाकी केसेस में हो रहा था कि पैरेलल आ रहा था तो फोकस से हो जा रहा था, फोकस से होके जा रहा था तो पैरेलल हो जा रहा था। लेकिन इस केस में क्या होगा कि व्हेन लाइट रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलो द सेम पाथ। इसका मतलब अगर इंसिडेंट लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गई है तो रिटर्न भी उसी रास्ते पे आएगी, यानी उसी रास्ते पे आएगी। 2 रे नहीं बनाना है यहाँ पे। तो 3 रूल मैंने बता दिए बच्चों, अभी मैं इमेज बना के भी दिखाऊंगा। तो ये रूल मैंने पहले बता दिया है कि यही 3 रूल का ही यूज करना है हम लोगों को। चलिए और भी कुछ चीज़ों को हम लोग दिमाग में रखते हैं। इसमें 3 चीज़ों का यूज करेंगे, एक होता है यू, एक होता है वी और एक होता है एफ। यू बी एफ का मतलब क्या होता है ये भी दिमाग में रखिए, क्योंकि हम लोगों को मिरर फार्मूला भी पढ़ना है। यू क्या होता है, यू जो है ये होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कहाँ से कहाँ देखेंगे भाई, ये मिरर है तो मिरर के सामने कहीं ऑब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ ऑब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ ऑब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ ऑब्जेक्ट हो सकता है, कहीं और भी दूर हो सकता है ना। तो मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, जैसे आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपकी इमेज बनती है आईने में, तो आप आईने से कितना दूरी पे खड़े हैं, ये इस डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए किस टर्म का यूज करते हैं, यू का। तो यू क्या है, यू इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और कहाँ से डिस्टेंस लेंगे, तो मिरर से लेते थे, तो मिरर बिल्कुल फ्लैट ऐसे होता था, प्लेन मिरर तो ऐसे फ्लैट होता है, तो वहाँ से तो डिस्टेंस चाहे आप यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से लीजिए, यहाँ से बराबर आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कर्व है, कर्व में आप यहाँ से डिस्टेंस लेंगे तो कुछ और आएगा, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे तो कुछ और आएगा, यहाँ से कुछ और आएगा। इसलिए जब भी हम लोग डिस्टेंस लेते हैं तो यू जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो कहाँ से, या कोई भी जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो पोल से किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लोकेट कर देता हूँ, यू समझ में आ गया होगा कि यू क्या होता है। यू जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, कहाँ से, पोल से। तो लिख लीजिए बच्चों, यू इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। जैसे सपोज कर लीजिए मैं ये और लाइन बढ़ा देता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस बढ़ा दिया हूँ। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं है, तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, ये पोल है और ये ऑब्जेक्ट है, तो पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी होगी वही क्या कहलाएगी, यू कहलाएगी। तो ये यू की वैल्यू हो गई यू। तो यू समझ में आ गया होगा बच्चों क्या होता है, यू डिस्टेंस होती है। ये यू वी एफ तीनों ही डिस्टेंस हैं। ये यू आप इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 9th क्लास में मत चले जाइएगा, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं होती है यू वी एफ। यहाँ यू जो है डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और वी जो है इमेज डिस्टेंस। अभी सपोज के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ था और इसकी इमेज कहीं बन गई, मतलब सपोज चलिए यहाँ बन गई इमेज, तो जो इमेज की डिस्टेंस होगी पोल से
वो v होगी, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो u होगी, और फोकस तो f, तो u v f। तो u तो बता दिया मैंने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, v क्या है इमेज की डिस्टेंस, और f क्या है फोकस, भाई ये फोकल लेंथ, ये कुछ होगा f की वैल्यू 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो जितना भी होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना भी होगा, उसका जो हाफ डिस्टेंस होगा वो फोकस होगा। तो फोकल लेंथ वही हो जाता है, हम बताए थे फोकस पॉइंट और पोल के बीच का ये जो डिस्टेंस होगा यही क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। तो इस लेंथ को हम लोग f लिखते हैं। तो तीनों ही डिस्टेंस है, u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, एंड f इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल। फोकस से पोल के बीच का डिस्टेंस f है, पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस u है, पोल से इमेज के बीच का डिस्टेंस v है। तो तीनों ही डिस्टेंस होते हैं। चलिए अब हम लोग एक केस लेते हैं और क्या कहते हैं, इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, इमेज को जानने की कोशिश करते हैं, इमेज में क्या क्या क्वालिटी होती हैं। अभी कुछ मैं बेसिक टर्म्स भी यूज करने वाला हूँ। तो चलिए एक केस लेते हैं। ये सारे पॉइंट जो बताया है मैंने उसको इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आप लोग लिख लीजिएगा। हिंदी में इसलिए लिखिएगा क्योंकि जब हम लोग बनाएंगे तो वो हम लोगों को जो है दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हाँ, लिखने के लिए जब होगा तो फिर इंग्लिश में ही लिखना होगा आप लोगों को। तो मैंने दोनों ही लैंग्वेज में बता दिया है आप लोगों को। एक जो और बेसिक चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखना है कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल से आती है, जब भी कोई लाइट रे इन्फिनेटिव से आती है, जब भी कोई लाइट रे इन्फिनेटिव यानी कि बहुत दूर से आती है, इतना दूर से आती है जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, जैसे सन से कोई लाइट रे आ रही है, सन बहुत दूरी पे है, तो जब भी कोई ऐसा मान लिया जाता है, ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है कि अगर लाइट रे कोई जो है इन्फिनेटिव से आ रही हो, बहुत दूरी से आ रही हो, तो उन लाइट रेज को हम लोग पैरेलल माना जाता है कि वो लाइट रे पैरेलल आती हैं। तो ये एजम्पशन है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कि व्हेन लाइट रे कम फ्रॉम इन्फिनिटी देन दे आर एज्यूम दैट दे कम पैरेलल टू द सरफेस, यानी कि उनको मान लिया जाता है कि वो सरफेस पे कैसे आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। तो सपोज कर लीजिए मैं 2 केस लेके आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, बाकी के 3-4 केसेज और भी होते हैं, 6 केस टोटल होता है कॉनकेव मिरर में। तो मैं 2 केस आज आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा और बाकी के केसेस जो है आप लोगों को मैं वर्क देने वाला हूँ। यही 3 रूल्स को फॉलो करा करके आप लोग कह सकते हैं कि सभी इमेज को आप लोग बना पाएंगे, उनके बारे में जान भी पाएंगे। तो पहला केस मान लिया गया, देखिए ऑब्जेक्ट अलग अलग दूरी पे हो सकता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं हो सकता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं हो सकता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं हो सकता है ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर हो, यहाँ कहीं हो। तो ऐसे बहुत सारी केसेस हो सकता है ऑब्जेक्ट फोकस पे ही बिल्कुल खड़ा हो, या ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही खड़ा हो। तो देखिए कितने केस मिल गए, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5, केस नंबर 6, 6 केस मिला है। आप लोग देखिए ध्यान से। पहला केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, किससे बहुत दूर है, पोल से बहुत दूर है, मिरर से बहुत दूर है। तो पहला केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी फार, या व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी मान लिया जाता है, इतना दूर है कि इसको इन्फिनिटी माना जा रहा है, ये डिस्टेंस काउंटेबल नहीं है, ये डिस्टेंस मेजरेबल नहीं है, बहुत दूरी पे है। तो पहला केस क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। दूसरा केस ये जो है दूसरा केस क्या है, इन्फिनिटी पे तो नहीं है लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी यहाँ पे, इन्फिनिटी पे नहीं है, बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा जो आप केस देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है। चौथा आप केस देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ये है ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। पांचवी में देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे है, एट एफ है। छठवीं में देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है,
फोकस और पोल के बीच में है ये। तो 6 केस बनता है बच्चों इसमें। पहला क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। दूसरा है बियॉन्ड सी, इसको कह सकते हैं ये जो दूसरा पोजीशन है, ये देखिए यहाँ पे सी है, ये सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट के बाद है, मतलब यहाँ कहीं है, तो इसको हम लोग बियॉन्ड सी कह देते हैं या आफ्टर सी कह देते हैं। अब आफ्टर सी कहेंगे तो कन्फ्यूजन होगा भाई, आफ्टर सी इधर, आफ्टर सी की बात हो रही इधर, तो बियॉन्ड सी कहते हैं, सियॉन्ड के पीछे, मतलब सी के पीछे, है ना। तो पहला केस क्या था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, दूसरा बियॉन्ड सी हो, तीसरा एट सी हो, चौथा बिटवीन सी एंड एफ हो, पांचवा एट एफ हो, छठवां बिटवीन एफ एंड पोल हो। तो ये 6 केसेज हैं। तो मैं 2-3 केसेज डिस्कस कर दे रहा हूँ आप लोगों के सामने। एक पहले हम लोग एक सिंगल केस लेके चलते हैं, और वो केस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे है। तो अभी मैंने बताया है कि अगर इन्फिनिटी पे हो तो लाइट रे को पैरेलल माना जाता है। तो अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को दिमाग में रखना बच्चों, कि जब भी इमेज बनाएंगे तो कम से कम 2 या हम लोगों को 2 ही रे का यूज भी करता है, यानी सिंगल रे से इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। और ये बात भी मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि देखिए इमेज का फॉर्मेशन वहाँ होता है जहाँ पे जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे इंटरसेक्ट होती है। तो लाइट रे इंटरसेक्ट होने के लिए, 2 चीज़ों को इंटरसेक्ट होने के लिए कम से कम 2 चीज़ें होनी चाहिए। सिंगल चीज़ इंटरसेक्ट एक दूसरे से कैसे करेगी, तो लाइट रे कम से कम 2 लाइट रे होनी चाहिए जो इंटरसेक्ट करे, एक दूसरे को कट करे, तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा, उसी पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो मान लिया गया पैरेलल आ रही है, तो एक लाइट रे इधर से आ रही है, एक लाइट रे इधर से आ रही है, पैरेलल आ रही है, ये दोनों इंसिडेंट है। क्योंकि बहुत दूरी से आ रही है, डॉट 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 मैंने इन्फिनिटिव बना दिया, है ना, ये डिस्टेंस काउंटेबल नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत दूर है। तो अगर ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को मैं नाम लिख देता हूँ, ए बी लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पे स्थित है और उससे निकलती हुई, उसको टच करते हुए जो है 2 लाइट रेज आ रही हैं। एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मैंने दिखा दिया, एक प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे दिखा दिया। जरूरी नहीं आप दोनों लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी दिखा सकते हैं, कैसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पे लाइट रे अगर पैरेलल आ रही हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रूल मैंने बताया था कि अगर लाइट रे पैरेलल आएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से होके जाएंगे बच्चों, फोकस से होके जाएंगी। तो फोकस से होके जाएंगी, ये भी वाली लाइट रे फोकस से होके जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइट रे कहाँ पे मीट हुई हैं, ये इस पॉइंट पे मीट हुई हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पॉइंट पे मीट हुई हैं। जहाँ पे मीट होंगी वहीं पे इमेज बन जाएगा। तो जब लाइट रे पैरेलल आई तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी वहीं इमेज बनता है। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा माना गया था, लेकिन इमेज आप देख रहे हैं बिल्कुल एक पॉइंट इमेज बन रहा है, छोटा सा इमेज बन रहा है। तो इमेज के बारे में हम लोगों ने कुछ खास चीज़ें हम लोगों ने जान ली है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे होगा, यानी बहुत दूर होगा, तो इसका इमेज किस पॉइंट पे बनता है, फोकस पे बनता है। और क्या, बहुत छोटा बनता है। और लाइट रे एक्चुअल में कट हो रही है भाई, ऐसा हम लोगों ने एज्यूम नहीं किया है, लाइट रे कट हो रही है। देखिए लाइट रे यहाँ से आई और यहाँ गई, ये वाली लाइट रे ऐसे आई है और ऐसे यहाँ पे, तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट हुआ है। जबकि प्लेन मिरर वाले केस में आप लोगों ने देखा था कि जो है एक्चुअल में कट नहीं हो रहा था, वैसा हमारा आँख जो है सेंस कर रहा था कि लाइट रे, याद होगा आपको पिछला वीडियो, ज़रूर बच्चों जो है आप लोग वीडियो क्रम किससे देखिए, क्योंकि बिल्कुल अगर क्रमानुसार आप लोग देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो आसानी से होंगी। तो पहले कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ने से पहले प्लेन मिरर पढ़िए, और इसको भी जानने से पहले रियल इमेज और वर्चुअल इमेज ज़रूर पढ़ लीजिए। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, लाइट रे एक्चुअल में मीट हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मतलब इमेज कैसा बन रहा होगा, रियल इमेज बन रहा होगा। अभी मैं दिखाऊंगा कुछ केसेज ऐसे भी हैं जिसमें रियल में इमेज नहीं बनेगा, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है बच्चों, इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। तो इसको हम लोग जो है 3 पॉइंट्स में कह सकते हैं इमेज के बारे में।
इमेज के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि इमेज इज़ वेरी वेरी स्मॉल। स्मॉल को हम लोग यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं, डिमिनिश्ड वर्ड यूज करते हैं, डिमिनिश्ड। आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, डिमिनिश्ड वर्ड यूज करते हैं। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा। अच्छा, इमेज कैसा है? रियल है। इमेज कहाँ पे है? फोकस पे बना है। तो हम लोगों को कुछ खास चीज़ें पता चल गई। इमेज कैसा है? छोटा है, रियल है, और कहाँ पे बन रहा है? इमेज की पोजीशन क्या है? फोकस पे है। कब? ऐसा कब हुआ है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? इन्फिनिटिव पे था। तो ये फर्स्ट केस हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए सेकंड केस और पढ़ते हैं। मैं 3 केसेस बता दे रहा हूँ, 2 रियल और 1 वर्चुअल का भी बता दे रहा हूँ। इसको लिख लीजिएगा, और ये खैर मैंने नोट्स में चार्ट में दिया भी है, नहीं दिया हुआ तो मैं अभी सेंड कर दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट जो है, ये फर्स्ट केस था, हमने देखा था ऑब्जेक्ट पोजीशन जो थी वो कहाँ थी? इन्फिनिटी पे थी। अभी मान लिया गया ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से बियॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे सेकंड पोजीशन मैंने यही मानी थी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए। फर्स्ट केस में इन्फिनिटी पे होना चाहिए, अब सेकंड बियॉन्ड सी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा, फोर्थ में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो जाएगा, फिफ्थ में फोकस पे हो जाएगा, सिक्स्थ में फोकस और पोल के बीच में हो जाएगा। ये सब मैंने बताया। तो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं नाम लिख देता हूँ ए बी। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कॉनकेव मिरर के सामने खड़ा है। अब यहाँ से कैसे जो रूल फॉलो होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को जो 3 रूल फॉलो बताया गया है वही तीनों रूल फॉलो कराना है। या तो ऑब्जेक्ट जो इमेज या तो जो है रे को पैरेलल लाएं, या तो फोकस से होके जाए, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये 3 मैंने बताया है, वही तीनों फॉलो कराएंगे। और इन्फिनिटी पे होगा तो हमेशा एज्यूम किया जाता है कि लाइट रे पैरेलल आ रही है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने बताया है कि लाइट रे या तो पैरेलल जा सकती हैं, तो पैरेलल जा सकती हैं, तो पैरेलल ले जाइए। अच्छा, 3 रूल है, तो 3 में से कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी आप 2 यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप फ्री हैं, जो सुटेबल हो वो आप यूज कीजिए। तो पैरेलल आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएगा, तो ये फोकस से होके गया। और दूसरा क्या था? फोकस से होके जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा। है ना? तो बच्चों आप देखिए, ये दोनों लाइट रे जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे मीट हुई हैं, यहाँ पे मीट हुई है ना, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये वाली लाइट रे पैरेलल आई यहाँ पे, ये वाली लाइट रे फोकस से होकर आई है तो यहाँ पे। तो ये दोनों यहीं पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ये इंटरसेक्ट जहाँ पे हुए हैं उसी पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ दीजिए। ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट हुए थे, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ दिया, और इसको मैं नाम दे देता हूँ दिख रहा होगा बच्चों, इसको ए डैश बी डैश भी नाम दिया जा सकता है, ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट को मैंने ए भी बोला था, तो इमेज को ए डैश बी डैश। अब यहाँ पे आप लोग क्या देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट जो है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज आप लोग देख पा रहे होंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के, भाई ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इमेज फोकस और सेंटर के बीच में कहीं बन रहा है। तो सेकंड केस में हम लोगों ने क्या जाना है कि इमेज कहाँ पे बन रहा है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि इमेज रियल बन रहा है, क्योंकि लाइट रे यहाँ पे भी एक्चुअल में कट हुई है। और क्या देख पा रहे होंगे, और एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि इमेज जो है कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। आप लोग स्केल से मेजर करेंगे, यहाँ पे शायद उतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये जो लेंथ होती है ये ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है, या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की लंबाई है, और ये जो लेंथ है ये इमेज की लंबाई है। तो आप देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा महसूस हो रही होगी इमेज की लंबाई से। तो इसका मतलब क्या है कि इमेज जो है यहाँ पे भी कैसा बना है? छोटा बना है। तो इमेज कैसा है? छोटा है, रियल है। कहाँ पे बना है इमेज? फोकस और पोल के बीच में बना है। और एक और चीज़ है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड एक वर्ड यहाँ पे और यूज होगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? देखिए
देखिए ऑब्जेक्ट जो है पोल से ऊपर रखा गया था, ये पोल था, ये प्रिंसिपल एक्सिस था कह सकते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा गया था, लेकिन इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। तो इन्वर्टेड, इसको उल्टा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा कह सकते हैं, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो ऑब्जेक्ट को जब ऊपर रखे हैं तो इमेज नीचे बन रहा है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा गया है ऑब्जेक्ट को, और इमेज कहाँ बन रहा है, नीचे। तो इसमें जो है हम लोगों को 3-4 चीज़ें पता चल गई। पहला चीज़ ये है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। इमेज कैसा बनता है, रियल बनता है। इमेज कैसा बनता है, छोटा बनता है। इमेज कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा है, यानी अगर आप कॉनकेव मिरर के सामने खड़े हैं, यानी सर ऊपर है, पैर आपका ज़मीन पे है, तो आपका इमेज जो है उसके सामने कैसे बनेगा, इस केस में सर आपका नीचे हो जाएगा और पैर आपका, यानी कि सर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे चला जाएगा अंदर की तरफ, ऐसे समझ लीजिए। मैं इसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपका एक किसी पर्सन का मैं बता देता हूँ यहाँ पे कैसे इमेज बनने वाला है, यही रूल फॉलो कराना होगा। सपोज कर लीजिए ये कोई मिरर है, अब यहाँ पे आप खड़े हैं, तो इमेज जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, तो आपका इमेज कैसे बनने वाला है, ऐसा इमेज बन जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, उसका इमेज है। तो आप देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड अगर होगा तो इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। छोटा होगा, मैंने शायद सेम साइज बना दिया, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा होता है, छोटा होगा, रियल में बनेगा। और कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। उल्टा दिख रहा होगा आपको, उल्टा मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो ये उल्टा ही कहा जाएगा, रेसिप्रोकल जैसे मैथ्स में होता है, यहाँ पे ये उल्टा है। तो ये कुछ खास चीज़ें पता चल गई। मैं इसका फुल चार्ट आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या केस होगा, तो इमेज का क्या क्या होगा, लेकिन ये आप लोगों को बना करके चेक करना है। रट्टा भी मार लेना है, लेकिन इसको बना करके ही आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट केस मैं लेके चलता हूँ जिसमें वर्चुअल बनने वाला है। तो कॉनकेव मिरर फिर से एक बना लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। देखिए मैंने जो पहला केस लिया था वो इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, दूसरा जो केस लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड था, बात था। अब आप लोग तीसरा केस लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, चौथा लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, पांचवा लेंगे फोकस पे, और छठवां लेंगे पोल और फोकस के बीच में। ये पोल है ना। तो मैं डायरेक्ट लास्ट केस लेने जा रहा हूँ, छठवां केस, क्योंकि मुझे जो है आप लोगों को कह सकते हैं कि सबसे अलग केस ये कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है बाकी जितना भी केस आप देखेंगे हर बार आपको रियल इमेज मिलेगा, लेकिन इस वाले केस में जो है जो मैं लेने जा रहा हूँ यहाँ वर्चुअल इमेज मिलेगा, रियल नहीं। जो रियल ना हो वर्चुअल, यानी रेज यहाँ एक्चुअल में नहीं कट करने वाली है। अच्छा एक खास बात इस इमेज में और होने वाला है कि ये इरेक्टेड इमेज मिलेगा। इरेक्टेड का मतलब ये है कि जैसे आप लोगों ने देखा कि उल्टा हो गया था, इमेज उल्टा हो गया था, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना था, लेकिन ऐसा नहीं, इस बार इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। तो उस केस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसा कब होता है, जब ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो किधर होना चाहिए, फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बिटवीन एफ एंड पी, बिल्कुल बीचों बीच से यहाँ पे मतलब नहीं होता, कहीं भी एफ और पी के बीच में कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है तो यही केस बनने वाला है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। तो फिर से रूल फॉलो कराइए, पैरेलल होगा तो फोकस से होकर जाएगा, तो पैरेलल ले जाइए। तो मैं लाइट रे को पैरेलल ले गया,
ऑफ फोकस से होके। इसको आप लोग खुद करेंगे। देखिए ये पैरेलल गया है और सरफेस पे पड़ने के बाद टकरा के वापस आएगा तो रूल याद रखिए, पैरेलल अगर ले जाएंगे तो फोकस से ही होके जाएगा। और दूसरा केस, तो अब इसको फोकस से कैसे ले जा सकते हैं, फोकस से तो नहीं ले जा सकते, तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाइए। याद रखिए ऑब्जेक्ट से टच कराते हुए ले जाना, जितनी भी रेज ले जानी है ऑब्जेक्ट से टच कराते हुए। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे जाएगा वैसे ही वापस भी आएगा, उसी रास्ते वापस आएगा। तो अब आप यहाँ पे एक ख़ास बात देख पा रहे होंगे कि ये गैप बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे ये आगे जाएगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आप देख रहे हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो जब ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो कभी ये मीट होने वाला है नहीं, इनके रास्ते जुदा होते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये दूर हो रहे हैं वैसे वैसे इनके बीच का गैप भी बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये कभी मिलने ही वाला नहीं है। लाइट रे यहाँ एक्चुअल में मिलने वाला है नहीं, और जब तक लाइट रे मिलेगा नहीं तब तक इमेज का फॉर्मेशन होगा नहीं। तो अब इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में होगा क्या, इस केस में फिर अगर ये फ्रंट में नहीं मिलने वाला है तो इसको हम एज्यूम करते हैं कि कहीं भाई इसको आप कितना भी इंक्रीज कीजिए इधर मिलने वाला नहीं है। तो उसी तरह से जैसा हम लोगों ने वर्चुअल केस में पढ़ा था, प्लेन मिरर के केस में पढ़ा था कि हमारा आँख जो है सेंस करता है उस इमेज को कहीं मिरर के इनसाइड मीट हो रहा है जब उसको हम लोग बढ़ाते हैं। तो उसी तरह से इसको हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं, दोनों रेज को सीधा ले जाएंगे। स्केल से सारा काम करना है हम लोगों को, लेकिन मैं यहाँ पे स्केल का यूज नहीं कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं दोनों रेज को इस साइड तो मिलने वाला नहीं था, मैं इस साइड कितना भी बढ़ा दूँ नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन जब बैक साइड हम लोगों ने मिलाया तो ये दोनों मिल गए, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि इधर रास्ता ज़रूर चौड़ा होता जा रहा है लेकिन जैसे जैसे मिरर के पास आ रहा है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है। यानी अगर हम मिरर के पीछे ले जाएं तो डिस्टेंस और कम हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मिल गए। तो अब आप यहाँ पे खास बात क्या देख पा रहे होंगे, खास बात ये देख पा रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्ट था हमारा, ये ऑब्जेक्ट था AB, और इमेज यहाँ पे बन गया। तो ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो इस केस में आप लोगों ने क्या देखा है कि ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है इमेज। भाई अब हर बार फ्रंट ऑफ मिरर हो रहा था लेकिन यहाँ पे मिरर के पीछे बना है। रेज एक्चुअल में नहीं मीट हुई है तो इमेज कैसा है, वर्चुअल है, इमेज वर्चुअल है। और क्या है, इमेज वर्चुअल होने के साथ साथ आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा बड़ा है इमेज। भाई ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा था, इमेज यहाँ पे इतना बड़ा बन रहा है। इमेज की साइज जाननी है तो जहाँ लाइट रे मीट हो, इमेज की साइज जानने के लिए क्या करते हैं, जहाँ लाइट रे मीट होता है उस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से सीधा परपेंडिकुलर जोड़ दीजिए। यानी यहाँ मीट हुई है तो मैंने सीधे प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ दिया, तो ये हाइट ऑफ द इमेज हो जाती है। तो इमेज बड़ा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है और सीधा बन रहा है, इरेक्टेड भी है। देखिए ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, जबकि पिछले केस में मैंने देखा था कि इमेज जो है वो नीचे बन रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा था। तो वो कैसा था, वो इन्वर्टेड हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे इरेक्टेड है। तो मैंने 3 केसेस बता दिया है, बाकी के बचे हुए 3 केस आप लोग इसको ज़रूर जो है बनाने की कोशिश करेंगे और सभी लोग बना करके आज सेंड करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है, शाम तक सभी लोगों को रे डायग्राम बना करके सेंड करना है। खास बात यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आप लोगों को मिरर जो है वो कंपास से बनाना है। नेक्स्ट जो है क्या कहते हैं, आप लोगों को सेकंड जो वर्क है वो ये है कि सेकंड जो ध्यान देना है बात को, स्केल का यूज करना है, पेंसिल का यूज करना है, थोड़ा सा फ्लैट मिरर यूज बनाना है, ज़्यादा रेडियस लेके बनाना है, ज़्यादा रेडियस लेके बनाना है, लेकिन बहुत बड़ा मिरर नहीं चूज करना है और ना बहुत छोटा। एक कॉपी एक रजिस्टर के पेज पे 3 बन सकता है।
और हमेशा लाइट रे को ज़बरदस्ती मिलाने की कोशिश नहीं करनी है, वो अपने आप रूल्स को फॉलो कराइए, कहीं ना कहीं वो मीट होगा, नहीं फ्रंट में मीट होगा तो बैक साइड में मीट होगा, लेकिन रूल्स को आप फॉलो कराएंगे, स्केल का यूज करेंगे, पेंसिल का यूज करेंगे, लाइट रे को हमेशा सीधी ले जाने की कोशिश करेंगे। मैंने कि नहीं मिल रहा है तो हम ज़बरदस्ती उसको कहीं मिला दें, अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो ज़रूर मिलेगा, और फिर भी नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है मिरर बनाने में, बिल्कुल सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बनाया होगा। तो ऐसी मिस्टेक्स को नहीं करेंगे तो आपका बिल्कुल जो इसमें याद नहीं करना होता है, आप बना करके, और ये काम बहुत फटाफट होगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये काम मुश्किल से 20 से 30 सेकंड लगेगा। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, आप उसका इमेज तुरंत बना करके, इमेज के बारे में, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज की साइज़ क्या होगी, इमेज का कहाँ पे पोजीशन होगा, ये सब कुछ आप लोग बना करके देख सकते हैं। 20 से 30 सेकंड लगेगा। जब इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो रफली भी बना लेंगे, बिना स्केल पेंसिल के भी बना लेंगे, लेकिन अभी जो है आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना होगा ऐसे ही। तो मैं आप लोगों को जो है केस दिखा देता हूँ, सारा केस। तो बच्चों मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें जो है हर एक केस के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पे होगी, बियॉन्ड सी होगी, एट सी होगी, बिटवीन सी एंड एफ होगी, एट एफ होगी। जो मैंने 6 केस बताया है, बिटवीन पी एंड एफ होगा। तो हर एक केस में इमेज के बारे में बता दिया गया है यहाँ पे कि इमेज की पोजीशन कहाँ होने वाली है, इमेज का साइज क्या होने वाला है, इमेज कैसा बनने वाला है, रियल बनने वाला है, इन्वर्टेड बनने वाला है, इरेक्टेड बनने वाला। तो मैंने 3 केसेस बता दिया है आपको, ये पहला, दूसरा और ये लास्ट वाला 3 केस बता दिया है। बीच का जो है ये 3 केस मैंने नहीं बनाया है। तो ये आप लोगों का वर्क है, इसको बनाइएगा। चार्ट की सहायता से आप लोग देख भी लीजिएगा कि सही बना है कि नहीं बना है। तो सही रे डायग्राम बना करके आप लोगों को जो है सेंड करना है। आज का ये होमवर्क है।